भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों को लेकर जम्मू कश्मीर के डीवाईएसपी को 10 दिन पहले श्रीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और अन्य आरोप भी सामने नजर आए थे। एक टीम एसआईटी की गठित कर दी गई थी, जिसकी देखरेख जो है एसपी साउथ को दी गई थी और टीम बना दी गई कि पूरी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि किन किन मामलों में जो है डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक की इन्वॉल्वमेंट है, और वो टीम लगातार काम कर रही है। उससे पहले ये देखा गया था कि बहुत सारे सबूत ऐसे सामने आ गए थे जिनके तहत डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक को गिरफ्तार करने के लिए जब टीम उनके घर गई थी तो वहां पर ये देखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहे थे खिड़की के थ्रू, लेकिन तभी पुलिस ने डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक को पकड़ लिया था और उसके बाद इस रविवार को उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था होम डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन पर लगातार जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और उन पर आरोप ये भी लगे थे कि भ्रष्टाचार के साथ साथ वो लोगों से जबरन पैसे की वसूली भी करते थे, लोगों को डराते धमकाते थे, उन्हें ये तक कहते थे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो आतंकियों के साथ कर दी जाएगी अगर वो पैसे नहीं देंगे। इस तरह की सारी बातें सामने आई। हालांकि अभी पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसआईटी की टीम के द्वारा की जा रही है और बहुत सारे और सबूत जो है इकट्ठे किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि और कौन कौन लोग जो है इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है उन्हें भी पकड़ा जाएगा। उन तक भी जो है पुलिस की जो टीम है वो पहुंचेगी और देखा जाएगा कि किन किन लोगों के साथ जो है वो भ्रष्टाचार किया गया है, किन लोगों को डराया धमकाया गया था, उनसे भी बातचीत की जा रही है, उनसे भी जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है। कल कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार की तरफ से एक बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा ये कहा गया कि डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक की इन्वॉल्वमेंट जो है, उनका हाथ जो है वो कोकरनाग में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें हमारे 3 जांबाज जो ऑफिसर थे वो शहीद हुए थे, जिनमें 2 आर्मी ऑफिसर थे और एक डीवाईएसपी जम्मू कश्मीर के थे हुमायूं भट्ट, वो भी शहीद हुए थे। और ये बताया जा रहा था कि उस कोकरनाग एनकाउंटर में डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक की इन्वॉल्वमेंट है वो भी इसमें शामिल है। लेकिन एडीजीपी कश्मीर द्वारा ये कहा गया कि ये जो न्यूज़ एजेंसी ने न्यूज़ चलाई है, ये जो वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया गया है कि डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक का कोकरनाग में जो एनकाउंटर हुआ था उनमें आतंकी थे, उनके साथ इनकी सांठगांठ थी, उनके साथ ये मिले हुए थे। ऐसा कोई भी जो है वो सबूत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आदिल मुश्ताक की उन आतंकियों के साथ जो एनकाउंटर कोकरनाग में हुआ था उनके साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये न्यूज़ जो है ये बेबुनियाद है। जो डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक जो सस्पेंडेड है उन पर जो केस चल रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट केस है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन पर लोगों को डराने धमकाने के और उनसे पैसे वसूलने के आरोप हैं। और ये जो कोकरनाग एनकाउंटर हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। तो जिस भी न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर चलाई है उनका नाम भी आप देख सकते हैं, उनका नाम भी बताया गया। साफ तौर पर कश्मीर जोन जो पुलिस है उनके ट्विटर हैंडल पर ये बात कही गई है कि इस जो ये न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने बिल्कुल ही इर्रेस्पॉन्सिबल जो है वो चीज़ की है। ये उन्होंने सोच समझकर न्यूज़ नहीं चलाई है, क्योंकि अगर सोच समझकर उन्होंने न्यूज़ चलाई होती तो इस तरह की न्यूज़ वो कभी नहीं चलाते। और वो भी उन्होंने वीडियो के ज़रिए ये बताया कि डीवाईएसपी जो सस्पेंडेड आदिल मुश्ताक है उनकी इन्वॉल्वमेंट कोकरनाग में आतंकियों के साथ थी। तो साफ तौर पर सिरे से एडीजीपी कश्मीर द्वारा इसे नकार दिया गया है, इस न्यूज़ को नकार दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है इस न्यूज़ एजेंसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस तरह का इर्रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा क्योंकि जो टीमें लगी हुई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, वो अपना काम कर रही है। जब तक कोई पूरा रिजल्ट नहीं निकल के आता है कि किन चीज़ों में आदिल मुश्ताक की इन्वॉल्वमेंट ही, जब तक वो पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन पर चल रही है ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। लेकिन कोकरनाग के साथ इस चीज़ को मिलाना ये गलत बात है और ये न्यूज़ एजेंसी जो है इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और साफ तौर पर उन्होंने आड़े हाथ जो है इस न्यूज़ एजेंसी को लिया है। आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट मैसेज जो है उनकी तरफ से किया गया है, इसमें साफ तौर पर उनकी तरफ से बताया गया है कि इस तरह की न्यूज़ जो न्यूज़ एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ पोर्टल जो है काम करता है, इस तरह की न्यूज़ चलाता है, पहले उनके तथ्य तक जाइए, पूरे तरीके से छानबीन करिए। जब तक पूरा नतीजा नहीं निकल जाता उससे पहले आप अपना रिजल्ट लेकर नहीं आइए। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में बाकी न्यूज़ एजेंसियों पर भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस तरह से इस न्यूज़ एजेंसी को आड़े हाथ लिया गया और साफ तौर पर कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।